श्री वाल्मीकि रामायण का षष्ठः सर्ग अर्थात छठवां सर्ग बालकांड का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी प्रकार पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो, ऐसा कोई भी अयोध्या नगरी में नहीं था। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचारी की दृष्टि से महर्षियों के भली भांत निर्मल थे। जो प्रेजेंट टाइम में मित्रों, कलयुग में श्री राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की कल्पना और उस समय के राम राज्य में क्या था और आज के समय में क्या है, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। और जो लोग कल्पना करते हैं बहुत ही सुंदर विचार होते हैं, और यदि ऐसा कभी इस कलयुग में देखने को मिल जाए तो यह कलयुग भी सतयुग के समान, त्रेता युग के समान लगने लगेगा। तो सनातन धर्म लगातार इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है और इसीलिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग भी अपना निरंतर सहयोग देते रहिए। प्रचार प्रसार मित्रों किस तरह से कर सकते हैं? जैसे कोई भी ग्रंथ है, हम जो आसपास आपके लोग हैं, जो धर्मात्मा हैं या थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं, आस्तिक हैं, उनको थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे प्रभु की चर्चा सुनने का प्रेरणा दीजिए। या श्री राम कथा का श्रवण, किसी संत महात्माओं की वाणी का श्रवण करने लगेंगे तो निश्चय ही वे धीरे धीरे अपने आप ही परिवर्तित हो जाएंगे। आपको बस इतना ही कहना है कि 5 मिनट ही सही आप श्री राम कथा का श्रवण किया करिए, 10 मिनट सही किसी भी संत का, जिस भी महापुरुषों का जो राम कथा का श्रवण कराते हैं उसी का श्रवण करिए। बस इतना ही कहना है, प्रेरणा आपको देना है, बाकी प्रभु श्री राम अपने आप स्वयं कर देंगे। आगे का श्रवण। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचारी की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्प हार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो, ऐसा कोई भी अयोध्या नगरी में उस समय नहीं था।
अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद निष्क स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हों। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हों। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं, इंद्रियों को बस में रखते तथा स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, द्विज मिस ब्राह्मण विद्वान। वहाँ कहीं ऐसा एक भी द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंह के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और बाह्यिक देशों में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चैः श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी में भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्य के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुई हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जात के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जात के तथा सहार्द पर्वत पर पैदा हुए मृग जात के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जात के भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जात के भद्र और मृग जात के संयोग से उत्पन्न हुआ शंकर जात तथा मृग और मद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुआ पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे।
उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गुहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में छठा सर्ग संपन्न हुआ। अब सप्तम सर्ग का प्रारंभ करता हूँ। सप्तमः सर्ग राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज अर्थात पुरोहित थे। इनके कौन कौन पुरोहित थे इसको आप लोग याद करिएगा। मतलब वशिष्ठ जी को तो आप लोग जानते हैं, वामदेव भी पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रीय, श्री संपन्न महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे सभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में कभी नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगड़ी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उनके प्रतिक्षण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य, समादरणीय,
राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आद्य काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अब अष्टम सर्ग का प्रारंभ करता हूँ। अष्टमः सर्गः राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। अब यहाँ पर राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला था, उसका वर्णन यहाँ पर आप लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले श्लोक से प्रारंभ होता है। श्लोक का मैं अर्थ ही आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ, इसलिए श्लोक के साथ में श्रवण करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासिदवंशकरः सुतः। इस प्रकार आप लोग इसका पठन भी कर सकते हैं। अर्थात संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चय विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा कि हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। क्या कहा?
ममलालप्यमानस्य सूतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं है मेधेन यच्छामीतमतिर्ममम्। अर्थात हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूँगा। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से अर्थात शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में बताए गए विधि के अनुसार इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग श्री वाल्मीकि रामायण में यह लिखा गया है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे कृतेषु समाप्यते तथा विधानं क्रियताम समर्था साधनेष्विति। तो इसमें इस श्लोक का अर्थ है कि विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला, अर्थात जो ये महत्वपूर्ण श्लोक है इसलिए मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। इस श्लोक में 18वें श्लोक में कहा गया है बालकांड के 8वें सर्ग में कि जो भी विधिहीन अर्थात बिना विधि के यज्ञ का अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। ये राजा दशरथ जी ऐसा कहते हैं। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान करने से पहले प्रभु से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग में कोई ऐसा सामान्य हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है जो विधि पूर्वक कोई भी अनुष्ठान संपन्न कर सके, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। कलयुग के मनुष्यों को, यहाँ तक कि बहुत से संत महात्माओं को भी ज्ञान इस बात का नहीं रहता है। जो इस बात का ज्ञाता है, जिनके पास विद्वान हैं, जो हर एक अनुष्ठान का ज्ञान रखते हैं, उन्हीं को इन सब का ज्ञात होता है। इसीलिए कोई जो अनुष्ठान होता है, यदि आप व्यापक अनुष्ठान करा रहे हैं तो घर में, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा, उसका विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे कि हर तरह से किसी तरह की त्रुटि ना हो। आगे श्रवण करिए। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा,
ऐसा ही होगा। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। मित्रों, 1 मिनट यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक को जो है कि मैं निशान लगाना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में लगा लूँगा। तो आगे श्रवण करते हैं हम लोग। चूँकि यह श्लोक हम लोगों के लिए, यह श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग कोई न कोई घर में अनुष्ठान करते ही रहते हैं मित्रों, और अनुष्ठान करते समय हम लोगों को साफ सफाई का और अनुष्ठान में लगने वाले सामान का और मंत्रोच्चार के लिए एक विद्वान पंडित का होना आवश्यक होता है। इसलिए अष्टम सर्ग का यह श्लोक हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, और इस विधि पूर्वक करने के बाद भी आप क्षमा याचना जरूर किया करिए, उसके पहले ही और बाद में भी। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधि पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण का आदि काव्य के बाल कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। अब 9वें सर्ग का मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री वाल्मीकि रामायण का 9वां सर्ग। इस सर्ग में हमें श्रवण करने को मिलेगा सुमंत्र का राजा को ऋषि भृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो शांता है, शांता वह जो है कि राजा दशरथ की पहली पुत्री थी, और उसके बाद 4 लड़कों का जन्म हुआ था, और जो शांता का विवाह हुआ था वह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ था। शायद इसका वर्णन भी यहाँ आप लोगों को श्रवण करने का मिले। तो इसमें यह लिखा गया है, पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, हे महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, हे मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा। उन्होंने कहा, क्या कथा हुआ सुनाई? महर्षि कश्यप, उसको वाल्मीकि में उस शब्द को काश्यप के नाम से लिखा जाता है। तो महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा, जिनकी लोगों में ऋष्य श्रृंग अर्थात श्रृंगी ऋषि जिन्हें बोलते हैं नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि श्रृंगी मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे।
सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर श्रृंग ऋषि दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। अतः हे राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप और मुख ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान से बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। हे राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांत सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करने लगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, हे मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आद्य काव्य के बाल कांड में यह 9वां सर्ग संपन्न हुआ। अब 10वें सर्ग का प्रारंभ करता हूँ। 10वां सर्ग श्री वाल्मीकि रामायण 10वां सर्ग बाल कांड। इस कांड में, इस सर्ग में अंग देश में ऋषि श्रृंगी के आने से, ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। सीताराम सीताराम। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, हे महाराज,
हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। अतः हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाले वेश्याएं वहां जाएं तो वे भली भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसा ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस समय वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वथा अपने पिता के पास रहने में भी अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर अर्थात उसके बाद एक दिन विभांडक कुमार ऋषि भृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमोदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर, मतलब उन वेश्याओं का एक तरह से मैं कहूँ कि वेश बहुत सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगीं, अतः हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कामनीय रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उन्हीं का औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुईं। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोलीं, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम फल हैं, अतः हे विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके
उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। उन सब के चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि भृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, फिर भी वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी की कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विभांडक मुनि के वन में मेरे प्रति क्रोध न हो। उसके बाद ऋषि श्रृंग को अंतःपुर में ले जा करके उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का यह 10वां सर्ग संपन्न हुआ। अब 11 सर्ग का मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जय श्री राम।